प्यारे दोस्तों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आइए आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में एग्जाम पॉइंट के आधार पर इसको रिवीजिंग करेंगे। ये कोई आपको थ्योरी क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजिंग करना है और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। हृदय क्या है? हृदय एक पंपिंग मशीन है। हृदय धमनी और नसों के बीच नेटवर्क के माध्यम से धमनी और नसों के बीच नेटवर्क बनाकर नेटवर्क के माध्यम से रक्त पंप करता है। इसे हृदय प्रणाली यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट की संरचना। तो हार्ट की संरचना क्या होती है? एक बंद मुट्ठी जैसी होती है। देखिए दोस्तों, बंद मुट्ठी जैसी होती है। हृदय की संरचना जो है बंद मुट्ठी जैसी होती है। अगर हम बात करते हैं इसके चैम्बर्स की तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर की बात करें तो इसके कुल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? इसके कुल 4 चैम्बर होते हैं। देखिए कौन कौन से चैम्बर होते हैं इसमें। एक मिनट दोस्तों, इसके कुल 4 चैम्बर होते हैं। एक तो हमारा ये चैम्बर हो गया और एक ये और एक ये और एक ये 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम होते हैं और नीचे वाले निलय होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले निलय। अगर हम भाग की बात करें तो हृदय के 2 भाग होते हैं। कौन से? एक दायां भाग और एक बायां भाग। ठीक है, एक दायां भाग और एक बायां भाग जो बीच में एक परत के द्वारा बटा हुआ होता है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। क्या? जिसे हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम के द्वारा बटा हुआ होता है। 4 चैम्बर और 2 भाग। इसके बाद चारों चैम्बर की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियम होता है हमारा, ये राइट एट्रियम होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, आगे बात करें ऊपरी भागों को क्या कहते हैं? ऊपरी भागों को हम आलिंद कहते हैं और निचले भागों को निलय कहते हैं। ऊपरी भागों का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है। निचले भागों का क्या कार्य होता है? ये नीचे से पंप करते हैं। ऊपर वाले फिल करते हैं और ये पंप करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले भाग क्या होते हैं? रिसीवर होते हैं और ये पंपर होते हैं, सेंडर होते हैं। ये सेंड करते हैं। ठीक है, ये ब्लड को सेंड करते हैं। आगे बात करते हैं वाल्व्स की। क्या? सबसे पहले बात करते हैं परतों की। क्या? इसकी कितनी परतें होती हैं? तो इसकी दोस्तों माय डियर, इसकी 3 परतें होती हैं। कितनी? 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी वाली हमारी पेरीमाइसियम। क्या? और बीच वाली पेरीमाइसियम नहीं, सबसे ऊपर वाली हमारी पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम। और बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे निचली एंडोकार्डियम। ठीक है, ये तीनों परतें होती हैं। इसकी 3 परतें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें वाल्व कितने होते हैं। वाल्व इसमें कितने होते हैं? तो एक ये वाल्व हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 4 वाल्व होते हैं। इनके नाम क्या हैं दोस्तों? अगर हम इनके नाम की बात करें तो ये हमारा हो गया राइट ट्राइस्किप्ड एट्रियम वाल्व। क्या? राइट ट्राइस्किप्ड एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। इसे ट्राइस्किप्ड वाल्व भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कपाट होते हैं। इसमें 3 कपाट होते हैं। ठीक है, कपाट मीन्स दरवाजे। क्या? 3 दरवाजे होते हैं। ठीक है, इसे ट्राइस्किप्ड वाल्व भी कहा जाता है। अगर हम इधर इस वाले साइड की बात करें तो ये हमारा होता है मिट्रल वाल्व। क्या? मिट्रल वाल्व। इसे बाइस्किप्ड वाल्व भी कहते हैं और इसे बाइस्किप्ड एंट्रियो वेंट्रिकल वाल्व भी कहा जाता है क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। इसमें 2 कपाट होते हैं। कितने? इसमें दोस्तों इसमें 2 कपाट होते हैं, इसलिए इसे बाइस्किप्ड वाल्व भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें, ये हमारा राइट में ये वाल्व होता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड ले जाता है तो उस वाल्व को कहते हैं क्या?
PSLV क्या, PSLV, एक मिनट, PSLV क्या, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, पल्मोनरी धमनी में कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है। इसके बाद हम बात करें, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ये होता है हमारा ASLV वाल्व क्या, एरोटिक सेमिलूनर वाल्व। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, बाएं निलय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पंप करना होता है। वाल्व का मुख्य कार्य होता है जो हमारा रक्त प्रवाह होता है ये पुनः वापस ना हो जाए, इसलिए वाल्व लगे हुए होते हैं। आगे बात करते हैं, आर्टरी क्या होती है, आर्टरी दोस्तों वे होती हैं जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के छोरों तक पहुंचाती हैं। आर्टरी क्या है, आर्टरी शुद्ध रक्त को ले जाकर पूरे शरीर में रक्त को क्या करती हैं, वितरण करती हैं। अगर हम बात करें वेंस क्या होती हैं, वेंस का मुख्य कार्य पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लाना होता है, अशुद्ध रक्त को। किसको, आर्टरी हमारी O2+ ले जाती हैं और वेंस हमारी CO2+ लेके आती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड को लेकर आती हैं। कैपिलरी क्या होती हैं दोस्तों, कैपिलरी में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट छोर पर कैपिलरीज पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हृदय का आकार के बारे में बात कर लिया कि ये हमारा कैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा होता है, इसका आकार बंद मुट्ठी जैसा होता है, ठीक है। आगे बात करें इसका पल्मोनरी धमनी, तो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी वेंस, देखिए आर्टरी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना, और वेंस का मुख्य कार्य होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आना। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक एक्सेप्शन भी है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी वेंस। क्या, पल्मोनरी धमनी ये हमारी एक ऐसी धमनी है जो फेफड़ों के लिए कैसा पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाकर फेफड़ों तक छोड़ती है। इसके साथ साथ बाहर से पल्मोनरी वेंस जो है शुद्ध रक्त लेकर हृदय में छोड़ती हैं, पल्मोनरी वेंस शुद्ध रक्त लेकर हृदय में छोड़ती हैं। अब यही एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी वेंस यानी फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराएं, इनका कार्य उल्टा होता है, इसीलिए एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करें कार्डियक साइकिल क्या होता है हमारा, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइकिल में चक्र, यानी हृदय चक्र क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हमारा हृदय मांसपेशियां संकुचित होकर ब्लड को पंप करती हैं, तो पंप करते समय इसकी स्पीड लगभग 180 Hg होती है, ठीक है, 180 के आसपास होती है। और डायस्टोल करते समय 80 कितनी दोस्तों, 80 होती है। और इन दोनों के अंतर को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या, पल्स प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 40 होता है। जब हमारा रक्त शरीर में भेजा जाता है सिस्टोल करके तो 120 के स्पीड की से, और जब वापस आता है कौन सी, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा द्वारा, तो ये हमारा 80 की स्पीड से आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम है हृदय द्वारा एक बार में पंप किया गया रक्त क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। ये हमारा 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में और कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में। क्या, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, कितने 60 और 60 को 72 से, क्या 72 ml पंप करता है। क्या, 72 ml न हमारी हार्ट रेट, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ हमारा क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। यानी हार्ट रेट हमारी कितनी होती है, 72, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बताया था हमने, 70 ml। इन दोनों की गुणा करने पर हमारा आ जाता है 5.04 लीटर, यानी 1 मिनट में। क्या, 1
मिनट में। 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया गया रक्त क्या कहलाता है? हमारा कार्डियक आउटपुट कहलाता है। क्या? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक बार में पंप किया गया रक्त जो 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट HR इंटू क्या? HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी 72 ml प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 ml बराबर 5.04 लीटर। 1 मिनट में रक्त के 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया गया रक्त क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? सिस्टोल होता है हमारा 120 और डायस्टोल होता है 80। जो इसके बीच का अंतर हमारा कहलाता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर। हार्ट रेट की बात करें तो ये हमारी 72 बार, क्या 72 बार 1 मिनट में, कितनी? 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हार्ट रेट की बात हो गई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी पल्स लोकेशन इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में पल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी पल्स होती हैं जिनसे हमारी हार्ट रेट देखी जाती है? एक तो टेम्पोरल हो गई जो कान में, फेशियल चेहरा में, क्या फेशियल चेहरा में, और कैरोटिड ये सब आर्टरी हैं दोस्तों। क्या? टेम्पोरल आर्टरी कान में, आर्टरी के द्वारा ही हमारा ब्लड प्रेशर, नब्ज दर देखी जाती है। क्या? नब्ज दर देखी जाती है। फेशियल चेहरा में, फेशियल आर्टरी चेहरा में, कैरोटिड आर्टरी हमारी कहाँ पाई जाती है? कैरोटिड आर्टरी हमारी कहाँ पाई जाती है ये आप बताएंगे। ब्रेकियल आर्टरी हमारी कहाँ, और रेडियल आर्टरी हमारे अग्रबाहु में पाई जाती है। फीमोरल आर्टरी कहाँ पाई जाती है? फीमोरल आर्टरी हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, फीमर के आसपास। एथलेटिक हार्ट क्या होता है? एथलेटिक हार्ट समझने से पहले हम इससे पहले हार्ट के वजन की बात करते हैं। हार्ट के वजन की बात करते हैं तो हार्ट मेल में 300 से 350 ग्राम और फीमेल में 220 से 280 ग्राम या 200 से 250 से 300 ग्राम भी माना गया, या 250 से 300 ग्राम भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने परतों की बात कर ली, आगे हम चैम्बरों की बात कर ली। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद हार्ट के वाल्व की बात कर ली हमने, हमारा कौन सा? ट्राइस्पिड वाल्व और बाइस्पिड वाल्व और PSLV यानी पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व और एरोटिक सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्धचंद्राकार होते हैं, इसलिए इन्हें सेमील्यूनर वाल्व कहा जाता है। आगे बात कर ली हमने धमनियों की। धमनियों का मुख्य कार्य हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पंप करना होता है। इसके बाद हमने वेन्स की बात कर ली, जिनका कार्य पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ? हृदय में पहुंचना होता है। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है दोस्तों कि जो हमारी जो शिराएं होती हैं, क्या शिराएं होती हैं, इनमें बल्ब पाया जाता है। क्या? बल्ब पाया जाता है। और जबकि धमनी में बल्ब नहीं पाया जाता है, धमनी में बल्ब नहीं पाया जाता है। क्या? क्योंकि धमनियों का प्रेशर ही इतना होता है कि रक्त वापस नहीं आ पाता है, इसलिए इनमें कोई भी बल्ब नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो हमारी जो शिराएं होती हैं, इनमें बल्ब पाया जाता है क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है, रक्त वापस न चला जाए, इसलिए इनमें बल्ब पाया जाता है। कैपिलरी क्या है? देखिए दोस्तों, हमारा रक्त हार्ट से कहाँ? अरोटा द्वारा कहाँ गया? आर्टरी, क्या आर्टरी में बढ़ जाता है, आर्टरी में बढ़ जाता है। आर्टरी फिर एट्रियोल्स में बदल जाती हैं कई सारी शाखाओं में। क्या? एट्रियोल्स में फिर हमारा कैपिलरी के आसपास, कैपिलरी वाला स्थान आ जाता है जहाँ एक्सचेंज होता है, ब्लड का एक्सचेंज
होता है। इसके बाद वहाँ से हमारी बैन्यूल्स ब्लड लेकर अशुद्ध ब्लड ले यहाँ ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी जाती है। ये फिर बैन्यूल्स के द्वारा वापस शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे धीमा क्या पाया जाता है, ब्लड प्रेशर सबसे धीमा यहाँ पर होता है। ठीक है, बैन्यूल्स के द्वारा यहाँ पर बल्ब लगा होता है, क्या बल्ब, जिससे कि ब्लड वापस न चला जाए धीमी रफ्तार के कारण। बैन्यूल्स के आगे वेंस, ठीक है, और वेंस के आगे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, क्या सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, क्या सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा द्वारा किसमें प्रवेश करता है दोस्तों, ये हमारा हार्ट है, क्या ये हार्ट है। ठीक है, ये इससे हमारा शुरू हुआ अरोटा में, अरोटा से आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी में एक्सचेंज हुआ। इसके बाद वहाँ से चला कौन सा, CO2 प्लस, क्या CO2 प्लस, इधर हमारा चल रहा है O2 प्लस कैपिलरी में एक्सचेंज हुआ और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जहाँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा वापस पेन्यूल्स, फिर बल्ब, फिर वेंस, फिर बल्ब, इनका स्पीड 80 होता है और इसका 120 होता है दोस्तों, कितना 120 और इसका 80 होता है। ठीक है, ये फिर वापस आया हमारा कहाँ, सुपीरियर वेना कावा, ये हमारी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा द्वारा हृदय में प्रवेश करता है और फिर यहाँ से इसमें से पल्मोनरी धमनी द्वारा, क्या पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में, क्या फेफड़ों में, ये फेफड़े हमारे मान लीजिए दोस्तों, फेफड़ों में क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी द्वारा। फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा, पल्मोनरी वेंस के द्वारा। पल्मोनरी दोस्तों शब्द जो है फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, इन्हें पल्मोनरी वेंस कहा जाता है। अगर हम ये हमारा लगभग जो है रक्त परिसंचरण पूरा हमने आपको डिटेल से समझा दिया है दोस्तों। इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारा हो गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी दोस्तों, यहाँ पर बता देते हैं, सिस्टोल कार्डियक साइकिल, का कार्डियक साइकिल जो था हमारा कितना होता है, एक मिनट दोस्तों, सिस्टोल हमारा होता है 0.5 सेकेंड, क्या 0.5 सेकेंड, और डायस्टोल हमारा होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, इन जो हमारे जो दोनों चैम्बर हैं, ये कौन से एट्रियम, इनको भरने में लगभग 5 सेकेंड लगते हैं, क्या 5 सेकेंड लगते हैं, और ये फिर पंप कर देता है, दोनों पिचकते हैं तो नीचे दोनों हमारे वेंट्रिकल भर जाते हैं, जिनको सिस्टोल होने में हमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है, 0.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, 0.3 सेकेंड का समय लगता है, जिससे यही हमारा कार्डियक साइकिल कहलाता है, यानी हृदय का चक्र, एक चक्र जो है कितने समय में पूरा हो जाता है, इसको ही कार्डियक साइकिल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यही होता है दोस्तों, यहाँ से फुफ्फुसी धमनी यानी पल्मोनरी हमारी जो है आर्टरी लेकर गई कहाँ, हार्ट में, और हार्ट से वापस लेकर आ गई वेंस के, पल्मोनरी वेंस के द्वारा, ये पल्मोनरी वेंस और ये पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में पुनः वापस लाकर उड़ेल देती है। बस इतना ही हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोस्तों, ये जो हमने फ्लो बताया है, ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक पॉइंट हम बताना भूल गए आपको, एथलेटिक हार्ट, क्या एथलेटिक हार्ट क्या होता है दोस्तों, एथलेटिक हार्ट ऐसी
ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति एक्सरसाइज कर करके अपने हार्ट को मजबूत कर लेता है और हार्ट हमारा मजबूत हो जाता है, जिससे हार्ट का धड़कना कम हो जाता है और हार्ट का धड़कना कम हो जाता है और इसका क्या होता है, हार्ट का धड़कना तो कम हो गया और पंपिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या पंपिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जहां सामान्य व्यक्ति 70 ml 1 मिनट में पंप करता है, वहीं एक एथलीट, ठीक है, एथलीट लगभग 110 ml पंप करता है, ठीक है। लेकिन हार्ट रेट उसकी इस सामान्य की 72 होती है और एथलीट की लगभग 60 के आसपास पहुंच जाती है। ये 1 मिनट में 60 बार धड़क कर भी पूरे शरीर को पर्याप्त रक्त पंप कर देता है आराम से। और एक सामान्य आदमी को 72 बार धड़कने के बाद पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।